क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 6.2 का, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है। कैसे सॉल्व करने वाले हैं और गिवन क्या है, तो ध्यान से देखो आप। इन गिवन फिगर क्या दिया हुआ है आपके पास, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन में ए बी जो है दिया हुआ है पैरेलल टू सी डी। हमें दिख भी रहा है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। एंड सी डी किसके पैरेलल दिया हुआ है, तो ई एफ के पैरेलल दिया हुआ है। हमें y रेशियो z मतलब y और z का जो एंगल का रेशियो है दैट इज 3:7। ये हमें 3:7 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x। टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो देखो कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है। तो एंगल x इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल z। ठीक है, एंगल x एंगल z क्यों इक्वल होगा, तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल z क्यों, तो एक लाइन ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल क्या है इंटीरियर, ये एंगल क्या है इंटीरियर, तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है। क्योंकि देखो एक एंगल इस साइड फॉर्म हो रहा है, एक इस साइड। जितना ही कर्व आपको यहाँ दिख रहा होगा एंगल का, उतना ही यहाँ पे दिख रहा होगा। तो एंगल x एंगल z इक्वल है। रीजन दो यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल है ये। तो ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग एंगल x और एंगल z क्या है, इक्वल है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाला हूं। तो हमें जो रेशियो गिवन है, क्या रेशियो दिया हुआ है, y रेशियो z। कितना दिया हुआ है y रेशियो z, तो दैट इज 3:7। तो एंगल x अगर एंगल z के इक्वल है, तो क्या मैं एंगल z के बदले एंगल x लिख सकता हूं। इस रेशियो में अगर हमने क्या फाइंड किया कि एंगल x और एंगल z इक्वल है। अगर एंगल x और एंगल z इक्वल है, दैट मीन्स एंगल z जो है यहाँ पे, इस z के बदले अगर मैं x का रिप्लेसमेंट कर दूं, मीन्स z के बदले क्या लिख दूं, x लिख देता हूं। तो हमें क्या मिलेगा, y रेशियो x इक्वल्स टू 3:7। नाउ अब हमने किसका रेशियो फाइंड कर लिया इसके हेल्प से, y और x का। अब y और x एंगल देखते हैं। तो y और x कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, को इंटीरियर एंगल। जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उससे कट कर रहा हो, तो जो दोनों के दोनों एक ही साइड एंगल फॉर्म होता है, वो कौन सा एंगल होता है, को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल का सम मैंने आपको क्या बताया, हमेशा 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स यहाँ पे लिखो एंगल x एंड एंगल y आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। अगर एंगल x एंड एंगल y आपके को इंटीरियर एंगल है, दैट मीन्स एंगल x प्लस एंगल y किसके इक्वल होगा, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। और एक्सरसाइज 6.1 में हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया था a और b रेशियो वाला। तो a और b दोनों का सम 90 था, तो हम एंगल a कैसे फाइंड करते थे, तो एंगल a का रेशियो अपॉन में टोटल रेशियो इनटू में एंगल। तो हम एंगल y फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखो एंगल y कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो एंगल y इक्वल्स टू, एंगल y का रेशियो क्या है 3। अब आपके माइंड में आ रहा है, यहाँ पे लिखो एंगल 3, एंगल y का जो रेशियो है क्या है 3, अपॉन में हम क्या लेते थे, टोटल रेशियो। तो टोटल रेशियो क्या हो जाएगा, 3 + 7 10 इनटू में टोटल एंगल। तो x और y का जो सम है कितना है 180 डिग्री, इनटू में 180 डिग्री। तो एंगल y विल बी इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 3 जा 54। तो एंगल y क्या है हमारे पास 54 डिग्री। नाउ अब हम एंगल कौन सा फाइंड करेंगे, x। तो एंगल x विल बी इक्वल्स टू, एंगल x का रेशियो 7, तो 7 अपॉन में हमने क्या लेना है, टोटल रेशियो। तो टोटल रेशियो क्या है 10 इनटू में टोटल एंगल का सम 180 डिग्री। तो फिर से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 7 इनटू में 18 डिग्री, 18 5 जा 90, तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। तो एंगल x विल बी इक्वल्स टू 126 डिग्री। देखो हमने एंगल x का रिप्लेसमेंट किया था एंगल z से, क्यों, क्योंकि एंगल y और एंगल z का रेशियो दिया था। बट एंगल x और एंगल z क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इसके हेल्प से हमने क्या किया, z के बदले एंगल x का सब्सटीट्यूशन कर दिया। देन हमने y और x फाइंड किया, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखो हमने x फाइंड करना है ओनली, तो हमने x फाइंड कर दिया और एंगल y फाइंड कर दिया। अब एंगल z क्या होगा,
तो हमें पता है, क्या पता है, तो वी नो दैट एंगल x जो है एंगल z के इक्वल है, देयरफॉर एंगल z विल इक्वल्स टू 126 डिग्री। हालांकि आपको ये एंगल जो है 126 डिग्री z फाइंड नहीं करना है, हमें ओनली एंगल x फाइंड करना था। तो एंगल x हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे, कैसे, तो एंगल x का रेशियो क्या है 7, तो 7 अपॉन में टोटल रेशियो 10 इंटू में टोटल एंगल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, और ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल आपके लिए हो जाएगा अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अच्छे तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, लीनियर पेड, ये सब क्या होता है, अगर इन सबको आप अच्छे से रिवाइज कर लो। हालांकि मैंने ये सब जो है आपको इससे पहले के वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है।